और यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए और आकर आपके बोझा को, आपकी बीमारी को, आपकी दुर्बलता को, आपकी गरीबी को, आपकी निराशा को, आपकी उदासी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। अगर आप उसके वचन का पालन करोगे, आप उसके वचनों पर चलोगे, तो आप जो कुछ बोलोगे वो सब हो जाए। हालेलुया। ये वचन उसके लिए पूरा होता है जो वचन पर चलते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोला आदम हवा के पास सब कुछ था, दिमाग था, बुद्धि था, आदम हवा को सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने यीशु की आज्ञा को नहीं माना और वही फल को खा दिया। आज भी हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में आप सब आते हो, लेकिन अगर आपने गलत काम करोगे तो इसमें किसका बदनाम है जानते हो? चर्च का, मीटिंग का, पास्टर का और प्रभु का। होगा कि नहीं? निशा सच बोला था कि झूठ? बदनामी का करो मोर वही। अरे तोर विश्वासी ले देख, अरे तोर चर्च बाहर में जाते सो लड़की देख, इतकन वचन सुनाए, इतकन प्रार्थना सुनाए, का कर दिस ऐसने करिस, मेरे बेइज्जती हुई कि नहीं? तो क्या फायदा हुआ नया जन्म पाने का? क्या फायदा हुआ बपतिस्मा लेने का? क्या फायदा हुआ यीशु को ग्रहण करने का? क्या फायदा हुआ आप लोग क्षमा करेंगे? क्या फायदा हुआ कि हम रोए हैं और गिड़गिड़ाए हैं और हम अगर प्रभु चंगा करिस काय करे में चंगा करते हैं मन ला कि हम पाप करबो? हालेलुया। सोचो वही निशा कल तक वो बहुत दुष्ट आत्मा में ग्रसित थी, बहुत झूठी थी, बहुत शैतान था। प्रभु से निकाला, दुष्ट आत्मा से आजाद किया और उसे बपतिस्मा दिया। अब उसे क्या करना था बताऊं? यीशु के लिए मर मिटना था। जहाँ प्रभु चले वहाँ मैं चलूं। हाँ, मुझे लोग दुनिया कुछ बोले, संसार कुछ बोले, मुझे यीशु को खुश करना है, मुझे यीशु को प्रसन्न करना है, ऐसे उसको बोलना था। लेकिन उसने दंडवत कर दी किसके सामने? शैतान के सामने। हाँ, आप अगर पाप करते हो आप शैतान का दास बन गए। आप दारू पीते हो शैतान का दास हो, सिगरेट पीते हो शैतान का दास हो, जलन कपट करते हो शैतान का दास हो। आप जिस चीज़ों को करते हो उसी का दास बन जाते हो। आप जिस चीज़ को करते हो उसी का आप दासी बन जाते हो। आप जिस चीज़ के पीछे झुक जाते हो ना, सरेंडर करते हो, आप उसका गुलाम बन जाते हो। हालेलुया। पहले के टाइम में वो लोग राजा के गुलाम में थे, बताया था 400 वर्ष से। लेकिन अभी के गुलाम कौन है? पाप के गुलाम में है। हम जब तक पाप को नहीं छोड़ेंगे, जब तक अभिलाषा को नहीं छोड़ेंगे, जब तक शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे, तब तक शर्मिंदगी मिलेगा। हालेलुया। तो निशा ने क्या की? शर्मिंदगी को ले आई। उसको क्या किया? सब लोग उल्टे सीधे बोल रहे, कारण शरीर में हम जी रहे। आप लोग शरीर में हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आत्मा में जीना। मैं क्या बोला बताया? सुन पाए? आप लोग किस में हो? अभी शरीर में हो। शरीर में हो ना, तो शरीर के क्या करते हो आप लोग? खाना खाते हो, तगड़ा रहने के लिए खाना खाते हो ना। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाना खाते हो। लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए? आत्मा को तगड़ा करने के लिए उपवास, उपवास के साथ प्रार्थना, प्रार्थना और आराधना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना और सबसे पापों से, बुराई से बच के रहना। तब आप क्या करोगे? अब आत्मा में तगड़ा रहोगे। फिर आपका आत्मा को कोई शैतान नहीं छू सकता, फिर आपके आत्मा को कोई शैतान अटैक नहीं कर सकता। फिर आप जो कुछ बोलोगे वही होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया? एक वचन निकालेंगे, बोलो मेरे पीछे बोलो। आप जब भी चर्च आते हो अपने बाइबल लेके जरूर जाया करो। बाइबल नहीं लाओगे आप सच्चा विश्वासी नहीं हो। अगर सच्चा विश्वासी बनना है तो बाइबल लेके घूमना। सच्चा विश्वासी है तो बाइबल के साथ आना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम एक आत्मिक युद्ध में हो और तुम आत्मिक लड़ाई में हो, और आत्मिक लड़ाई के लिए प्रभु का वचन चाहिए। ठीक है? जिसके पास है वही हाथ रखो, और जिसके पास नहीं है फिर भी हाथ उठाओ। जो नहीं लाया हो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आप बार बार गलती कर, इसलिए आप लोग को ना आपको प्रॉब्लम नहीं जाता। आपको मैं बोला हूँ बाइबल पढ़े आवा है चाहे झन पढ़े आवा है, लेकिन बाइबल लेके जाए करा, चर्च जाता था। अब स्कूल चाहिए तो बिना बस्ता के चाहिए तब मैं देखा था। ओए आप स्कूल जाता था, कहाँ लेके जाता? बस्ता लेके जाता, बैग लेके जाता। और आज स्कूल इतना बड़े स्कूल में आए हैं, जो वर्ल्ड के स्कूल है, जो संसार के बड़े स्कूल है, जो वर्ल्ड के मालिक है, जो राजाओं के राजा है। शांत रहो, हंसो मत, अरे सुनो ध्यान से। जो राजाओं के राजा है, जो स्कूल ला बना है, जेला डॉक्टर ला बना है, जेला दुनिया ला प्रभु बना है, जिस सब चीज ला बना है, आप वो प्रभु को लाए हैं और अगर वचन ला नहीं लाया जो जीवित है। काहे? जीवित वचन सुनो,
सुनो ध्यान से, मेरे को देखो, ये क्या है? जीवित वचन है। ये जीवित वचन